ये एक टास्क मैनेजमेंट ट्रैकर है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे टोटल टास्क और उसके बाद है हमारे पाई चार्ट और बार चार्ट। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ हमारे टोटल एक्टिविटीज या फिर टोटल टास्क हैं और राइट हैंड साइड में उनका डिस्क्रिप्शन है, कौन सा टास्क किस डेट को स्टार्ट हुआ और उसका ड्यू डेट क्या है। जैसे हम ड्यू डेट डिसाइड करते हैं वैसे ही हमारे प्रायोरिटीज और स्टेटस एक्टिव हो जाते हैं। मीन्स हमारे प्रायोरिटीज और स्टेटस फॉर्मुलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर नजर आते हैं। जब हम राइट साइड में आएंगे तो यहाँ है कंप्लीशन डेट, ओवर ड्यू, पेंडिंग फ्रॉम डेज एंड टाइम टेकन इन कंप्लीशन। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में है सिनॉप्सिस, यानी कि हमारे प्रायोरिटीज, टाइम टेकन इन कंप्लीशन, स्टेटस और ओवर ड्यू का डिटेल यहाँ पर होगा और इन डिटेल्स के बेसिस पर हमारे ग्राफ्स यहाँ पर नजर आएंगे। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत होगी, जिसके लिए मैंने क्रिएट किया है सेटिंग शीट। सेटिंग शीट में होंगे हमारे पास हॉलीडेज लिस्ट, एम्प्लॉयज के नेम, यहाँ पर है हमारे प्रायोरिटीज। इन केस हमने ड्यू डेट डिसाइड किया है जो कि बिटवीन 0 to 2 डेज है तो हमारा प्रायोरिटी होगा अर्जेंट। उसी तरीके से बिटवीन 2 to 3 डेज हाई प्रायोरिटी, बिटवीन 3 to 5 डेज मीडियम प्रायोरिटी और 5+ डेज लो प्रायोरिटी। आप ये प्रायोरिटीज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। शीट को रीनेम कर देते हैं, ये हो जाएगा सेटिंग्स। कॉलम ए को क्लोज लेते हैं। सेटिंग्स का डेटा मैं अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लूंगा। कॉपी करते हैं इसे, Ctrl+C या Command+C, जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V या Command+V, व्यू में जाएंगे, शो, यहाँ से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। एक बार देख लेते हैं कि हमारे सेटिंग शीट में क्या क्या चीज़ें होंगी। प्रायोरिटीज बिटवीन 0 to 2 डेज, प्रायोरिटी होगा अर्जेंट। मैक्सिमम डेज हम यहाँ कर लेते हैं 2, बिटवीन 2 to 3 डेज प्रायोरिटी होगा हाई, मैक्सिमम डेज है यहाँ पर 3, बिटवीन 3 to 5 डेज प्रायोरिटी होगा मीडियम और मैक्सिमम डेज मैंने रखा हुआ है 5+ डेज प्रायोरिटी होगा लो और मैक्सिमम डेज मैंने रखा हुआ है 6। यानी कि अगर ये डेज होंगे तो हमारे प्रायोरिटीज उस बेसिस पर चेंज होते जाएंगे। उसके जस्ट बाद है हमारा हॉलीडेज लिस्ट, जिसमें है हमारे डेट्स और हॉलीडेज के नेम और यहाँ है एम्प्लॉयज़ के नेम्स। एक न्यू शीट इंसर्ट करते हैं, शीट को रीनेम करते हैं टास्क मैनेजमेंट। कॉलम ए को क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B4 पर और D तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे, बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे और फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा टोटल टास्क। एंटर। रो नंबर 6 को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे थोड़ा क्लोज लेंगे। टास्क ID/कोड, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। एक्टिविटी/टास्क डिटेल्स, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन असाइंड टू, स्टार्ट डेट, डेज, हॉलीडेज, ड्यू डेट, टारगेट डेज, प्रायोरिटी, स्टेटस आते हैं राइट साइड में। कंप्लीशन डेट, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। ओवर ड्यू, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, yes/no। पेंडिंग फ्रॉम, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे डेज। टाइम टेकन इन कंप्लीशन, पूरे शीट को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को रैप कर लेते हैं, मीन्स रैप टेक्स्ट। यहाँ कॉलम साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर देंगे। कॉलम साइज को यहाँ थोड़ा एडजस्ट करते हैं, आते हैं लेफ्ट में, पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, कॉलम साइज को यहाँ एडजस्ट करते हैं। क्लिक करते हैं टास्क ID या फिर कोड पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। रो नंबर 1 को ब्लैंक छोड़ेंगे, इसे थोड़ा क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B2 पर और एंड तक इसे सेलेक्ट कर लेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे। कोई कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेंगे, रो साइज को इंक्रीज कर लेंगे। रो नंबर 3 को क्लोज लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ये हो जाएगा टास्क मैनेजमेंट ट्रैकर। फॉन्ट साइज को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, रो नंबर 3 और 4 को सिलेक्ट करते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे। टोटल टास्क के आगे क्लिक करेंगे, नीचे वाले सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और एंड तक इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे। कोई कलर इंसर्ट कर देंगे। अपना फर्स्ट एक्टिविटी या फिर टास्क यहाँ पर हम नोट करेंगे, टास्क 1, एंटर। नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं। टोटल टास्क को हम 10 तक रखेंगे। डिस्क्रिप्शन 1, एंटर। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे या फिर इंक्रीज कर लेंगे।
नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, रो साइज को यहाँ एडजस्ट करते हैं। असाइंड टू, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, इसे लेफ्ट में लेते हैं, यहाँ से हम सारे एम्प्लॉयज़ के नेम को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक और करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। स्टार्ट डेट, कोई रैंडम सा डेट हम यहाँ ले लेंगे, टॉप पर क्लिक करेंगे, मीन्स पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+1, जाएंगे डेट में, यहाँ से एक डिज़ायर डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके। होम में जाएंगे, इसे लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे, हेडिंग को सेंटर अलाइन कर लेते हैं, कॉपी करते हैं स्टार्ट डेट को Ctrl+C या Command+C और ड्यू डेट में भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V या Command+V। मैंने इसलिए पेस्ट किया क्योंकि यहाँ हमने डेट का फॉर्मेट चेंज किया था, तो स्टार्ट डेट और ड्यू डेट में डेट फॉर्मेट सेम हो गया हमारा। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पर डेट हम चेंज कर लेते हैं, एंटर, इसे भी नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। डेज, हमारा डेज का फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू, सेलेक्ट करेंगे हम अपने स्टार्ट डेट को, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा डी मीन्स डी 3 बार, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसे नीचे तक हम ड्रैग कर लेंगे। यहाँ हम अपने वीकेंड्स को हाईलाइट करेंगे, मैं पूरे शीट को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और यहाँ हम टाइप करेंगे सैटरडे। सैटरडे के लिए मैंने टाइप किया SAT, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, आप जो भी कलर चाहें यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर रखूँगा मैं वाइट, और करेंगे ओके। ओके, तो हमारा सैटरडे हाईलाइट हो चुका है। फिर से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, इस बार टाइप करेंगे संडे SUN, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करते हैं रेड कलर, फॉन्ट हो जाएगा वाइट, करेंगे ओके। ओके, तो हमारे सैटरडेज और संडेज यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। क्लिक करते हैं टास्क ID या फिर कोड पर, टास्क 10 तक सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, जाएंगे व्यू में, शो, यहाँ से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे, परफेक्ट। असाइन टू, हम यहाँ सारे टीम का नाम ले लेंगे, आते हैं राइट साइड में, हॉलीडेज, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। हॉलीडेज के लिए हम VLOOKUP का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, स्टार्ट डेट होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल RA, हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, हॉलीडेज लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने VLOOKUP का सिलेक्शन स्टार्ट किया था डेट से, तो डेट्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नेम होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। लेकिन एंटर हिट करने से पहले हम आएंगे फॉर्मूला बार के बिगिनिंग में और यहाँ पर इफ एरर या फिर इफ NA का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर न्यू ईयर आ चुका है, इसे नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं, इसे सेलेक्टेड रहने देंगे, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे नॉट इक्वल टू, और यहाँ हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, यानी कि सेल्स जब ब्लैंक ना हो तो ये हाईलाइटेड हो जाए। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे डिजायर्ड कलर और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे और करेंगे ओके। ओके, सारे सेल्स हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। वापस जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, ये हमारा लास्ट रूल था जो हमने हॉलीडेज के लिए इंसर्ट किया था, क्लिक करेंगे यहाँ, एडिट रूल, यहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट किया था, लेकिन एक्स्ट्रा डबल इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुका है, डिलीट करते हैं और सिर्फ 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा रहने देंगे और करेंगे ओके। ओके, तो हमारा सिर्फ एक हॉलीडे यहाँ पर हाईलाइटेड है, फॉर्मूलाज हैं लेकिन हॉलीडेज यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि कोई भी हॉलीडेज यहाँ पर नहीं है। इनकेस सेकंड डेट को चेंज करके मैं करता हूँ 26 ऑफ जैन, एंटर, तो ये देखिए 26 ऑफ जैन भी हमारा हाईलाइटेड हो चुका है, इसे मैं अनडू करता हूँ। आते हैं राइट साइड में, टारगेट डेज, टारगेट डेज का हमारा फॉर्मूला होगा ड्यू डेट माइनस स्टार्ट डेट प्लस और इक्वल टू ड्यू डेट माइनस स्टार्ट डेट, एंटर।
2 डेज आया, इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। इसे हम नीचे ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करना होगा। और इफ़ का क्राइटेरिया हम क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? सपोज दैट यहाँ कोई ड्यू डेट ना हो, तो यहाँ देखिए कुछ एरर आ रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। क्लिक करेंगे टारगेट डेज का फर्स्ट नंबर पे, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ़ ब्रैकेट ओपन ड्यू डेट इज इक्वल टू ब्लैंक। जब ड्यू डेट ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में भी हमें ब्लैंक ही चाहिए। तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार फिर से, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ कोई डेट हम इंसर्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। प्रायोरिटी हमारा फॉर्मुलेटेड होगा। यहाँ हम वी लुकअप का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ फंक्शन या फिर फॉर्मूला। आज हम समझ लेते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। सपोज दैट मुझे इन सारे नंबर्स को ऐड करना है और उसके लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ प्लस या इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि पूरे रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरा हो गया फंक्शन, क्योंकि सम का फंक्शन एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है जो कि इनबिल्ट है। और फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ हमारा प्लस या इक्वल टू फर्स्ट डे प्लस सेकंड डे प्लस थर्ड डे। और इसी तरीके से जब हम सारे डेज को ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इसे हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। एंटर। रिजल्ट दोनों केस में हमारा सेम आना है, लेकिन फर्स्ट वाला जो सम हुआ वो हमारा फंक्शन हुआ, और ये जो हमने प्लस प्लस किया इंडिविजुअल आइटम्स को या डेज को, वो हमारा फॉर्मूला हुआ। इसे हम डिलीट करते हैं और वी लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि वी लुकअप इनबिल्ट है एक्सेल का। प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, टारगेट डेज होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल आरए। हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे मैक्स डेज और प्रायोरिटी को, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था मैक्सिमम डेज से, तो मैक्सिमम डेज होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और प्रायोरिटी होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, कॉमा। इस बार हम 0 टाइप नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच। तो हम यहाँ ट्रू भी टाइप कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। वी लुकअप में हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ इफ एरर का फंक्शन यूज करने के लिए या फिर इफ एरर का क्राइटेरिया यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। प्रायोरिटी यहाँ मीडियम आ चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू, और यहाँ हम टाइप करेंगे अर्जेंट। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे रेड कलर अर्जेंट के लिए और फॉन्ट को कर लेंगे वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, तो जितने भी हमारे अर्जेंट टास्क हैं सारे के सारे रेड में हाईलाइट हो चुके हैं। मैं यहाँ से कुछ ड्यू डेट को चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारे प्रायोरिटीज अर्जेंट, मीडियम, हाई और लो यहाँ पर नजर आ सकें। जब मैंने ड्यू डेट को चेंज किया तो टारगेट डेज भी हमारे ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और हमारा प्रायोरिटीज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। पूरे शीट को हम सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम मीडियम, हाई और लो को हाईलाइट कर लेंगे। इन सभी को हाईलाइट करने के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू, और इस बार हम टाइप करेंगे हाई। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से डिजायर्ड कलर और जो भी फॉन्ट आप कलर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और हम करेंगे ओके। ओके, इसी तरीके से मैं लो और मीडियम को भी हाईलाइट कर लूँगा। हमारे सारे प्रायोरिटीज हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ भी अर्जेंट नज़र आ रहा है। इनकेस मैं यहाँ से डेट को चेंज करता हूँ, एंटर, तो ये देखिए प्रायोरिटी लो हुआ और उसका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। आते हैं राइट साइड में, ड्यू डेट और कंप्लीशन डेट में डिफरेंस हो सकता है, तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम से डेट इंसर्ट कर लूँगा। बेटर है मैं इसे कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इनमें से कुछ डेट्स को चेंज कर लूँगा। स्टेटस और ओवरड्यू का फॉर्मूला हम बाद में इंसर्ट करेंगे, उससे पहले हम पेंडिंग फ्रॉम और टाइम टेकन इन कंप्लीशन का फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं। कंप्लीशन का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसे हम ठीक कर लेते हैं, एंटर। फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। जब हम टुडे इंसर्ट करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो यहाँ पर
आज का डेट मीन्स करेंट डेट नज़र आता है। चलते हैं फॉर्मूला बार में, माइनस आएंगे लेफ्ट में और क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, एंटर। यहाँ पर हमें नंबर्स चाहिए लेकिन हमें यहाँ डेट फॉर्मेट नज़र आ रहा है। सेलेक्ट करते हैं दोनों को, प्रेस करते हैं कंट्रोल 1, या फिर बेटर है हम इसे टॉप से सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा, जाएंगे जनरल में। आप चाहें तो नंबर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनरल में जाऊंगा, कर दूंगा ओके। सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो पेंडिंग फ्रॉम डेज हमारा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन फॉर्मूला को हम ड्रैग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ क्राइटेरियाज और भी इंसर्ट करनी है। जाएंगे फॉर्मूला बार में और इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, आते हैं लेफ्ट में, क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, इज इक्वल टू 0 या फिर ब्लैंक। जब स्टार्ट डेट 0 या ब्लैंक हो तो रिटर्न में भी हमें ब्लैंक चाहिए, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा। एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। 246 नज़र आ रहा है। अगर हम स्टार्ट डेट यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है। डेज में एक एरर नज़र आ रहा है, जब कोई स्टार्ट डेट नहीं है फिर भी यहाँ पर डेज नज़र आ रहा है। क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं फॉर्मूला बार में और इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, इज इक्वल टू ब्लैंक या फिर 0 भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा। अगर स्टार्ट डेट कुछ ना हो तो यहाँ पर हमें ब्लैंक नज़र आना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ ब्लैंक हो चुका है, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टार्ट डेट इंसर्ट कर लेते हैं हम। आते हैं राइट साइड में, पेंडिंग फ्रॉम डेज। एक क्राइटेरिया और हमें इंसर्ट करना होगा। चलते हैं फॉर्मूला बार में। इफ़ ब्रैकेट ओपन, कंप्लीशन डेट इज ग्रेटर दैन 0, कॉमा। अगर कंप्लीशन डेट 0 से ज़्यादा हो तो हमें रिटर्न में चाहिए ब्लैंक, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, कॉमा। एंड में आते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यानी कि जब हम कंप्लीशन डेट यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो पेंडिंग फ्रॉम डेज नज़र नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कंप्लीशन डेट डिलीट करता हूँ तो ये देखिए पेंडिंग फ्रॉम डेज ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है। मैं इसे अंडू करता हूँ, परफेक्ट। फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। कुछ कंप्लीशन डेट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा पेंडिंग फ्रॉम डेज नज़र आए। आते हैं टाइम टेकन इन कंप्लीशन में। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे कंप्लीशन डेट पर, माइनस, आते हैं लेफ्ट में और क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, एंटर। राइट साइड में आते हैं, इसे नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं। जहाँ पर पेंडिंग फ्रॉम डेज है वहाँ कुछ एरर नज़र आ रहा है। चलते हैं फॉर्मूला बार में और इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू 0 या फिर ब्लैंक, कॉमा। अगर कंप्लीशन डेट 0 या फिर ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में भी ब्लैंक चाहिए, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा। एंड में आएंगे और इफ़ का ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ हम इफ़ एरर का भी क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। जहाँ पेंडिंग फ्रॉम डेज है वहाँ पर ब्लैंक नज़र आ रहा है और जहाँ पेंडिंग फ्रॉम डेज नहीं है वहाँ पर फिगर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सारे कंप्लीशन डेट को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो टाइम टेकन इन कंप्लीशन 0 नज़र आ रहा है या फिर ब्लैंक नज़र आ रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं। स्टेटस, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम यहाँ सिंपल फॉर्मूला इंसर्ट करने वाले हैं। अगर पेंडिंग फ्रॉम डेज में कोई फिगर नज़र आए तो यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस नज़र आना चाहिए, और अगर टाइम टेकन इन कंप्लीशन में डेज नज़र आए तो यहाँ पर कंप्लीटेड नज़र आना चाहिए या फिर डन नज़र आना चाहिए। तो इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला इफ़ का। इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं पेंडिंग फ्रॉम डेज पर, इज इक्वल टू ब्लैंक। जब ये ब्लैंक हो मीन्स पेंडिंग फ्रॉम डेज ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में चाहिए डन। करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा। इफ़ का एक और क्राइटेरिया इंसर्ट करते हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं टाइम टेकन इन कंप्लीशन पर, इज इक्वल टू ब्लैंक। जब टाइम टेकन इन कंप्लीशन ब्लैंक हो, कॉमा, तो हमें रिटर्न में चाहिए पेंडिंग। इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा पेंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर डन नज़र आ रहा है। क्या होगा अगर मैं स्टार्ट डेट को डिलीट करता हूँ? आते हैं राइट साइड में, यहाँ अभी भी डन नज़र आ रहा है, तो हमें कुछ क्राइटेरियाज और इंसर्ट करने होंगे। मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z या कमांड Z। आते हैं राइट साइड में, क्लिक करते हैं डन पर, जाते हैं फॉर्मूला बार में।
इफ ब्रैकेट ओपन, आते हैं लेफ्ट में, क्लिक करते हैं स्टार्ट डेट पर, इज इक्वल टू, जब स्टार्ट डेट 0 हो या फिर ब्लैंक हो, कॉमा, तो हमें रिटर्न में भी ब्लैंक ही चाहिए, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से इंसर्ट कर दिया 2 बार, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर हम स्टार्ट डेट को डिलीट करते हैं तो स्टेटस ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसे हम अनडू कर लेते हैं। आते हैं राइट साइड में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टास्क को हम कैंसिल कर देते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ क्राइटेरिया इंसर्ट करना होगा। अगर टास्क कंप्लीट नहीं किया हमने, कैंसिल किया, तो कंप्लीशन डेट में हमें टाइप करना होगा कैंसल्ड। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और जो हमने कैंसल्ड को कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल सेलेक्ट करेंगे रेड कलर कैंसल्ड के लिए और फॉन्ट को रख लेंगे वाइट और करेंगे ओके। ओके, तो कैंसल्ड हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब हम आते हैं स्टेटस में, जाते हैं फॉर्मूला बार में और कैंसल्ड के लिए इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू कैंसल्ड, तो हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, टाइप करेंगे कैंसल्ड। हमने जस्ट अभी कॉपी किया था कैंसल्ड वर्ड को, तो हम उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, अगर कंप्लीशन डेट कैंसल्ड हो तो हमें रिटर्न में भी कैंसल्ड ही चाहिए, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, पेस्ट करेंगे कैंसल्ड को, कंट्रोल वी या कमांड वी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो एक टास्क कैंसिल किया कंप्लीशन डेट में हमने, तो स्टेटस भी कैंसल्ड का नजर आ रहा है। पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और यहाँ हम टाइप करेंगे डन। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, मैं डन के लिए सेलेक्ट कर लूँगा रेड कलर, फॉन्ट को कर लूँगा वाइट, ओके। ओके, पेंडिंग को भी हाईलाइट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, टाइप करता हूँ पेंडिंग। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करते हैं रेड कलर, फॉन्ट को कर लेते हैं वाइट और करेंगे ओके। ओके, डन, कैंसल्ड और पेंडिंग तीनों हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। इन केस आप कैंसल्ड को कोई और कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ, जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, ये रूल है कैंसल्ड का, क्लिक करते हैं इस पर, कर लेते हैं एडिट रूल, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, फॉन्ट को कर लेते हैं वाइट और करेंगे ओके। ओके, ओके, तो कैंसल्ड हमारा ब्लैक में यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। आते हैं राइट साइड में, हमारा जो फॉर्मूला बच गया वो बच गया है ओवर ड्यू, यस या फिर नो का, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे ड्यू डेट पर, इज स्मॉलर दैन, फिर से इंसर्ट करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, इस बार क्लिक करेंगे हम कंप्लीशन डेट पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, जब ये ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में चाहिए टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर से क्लिक करेंगे हम कंप्लीशन डेट पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ओवर ड्यू में नो नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा ड्यू डेट और कंप्लीशन डेट सेम था। अगर मैं कंप्लीशन डेट को कर देता हूँ 7th, एंटर, तो ये देखिए यहाँ पर यस हो चुका है। मैं इसे अनडू करता हूँ। यहाँ कुछ क्राइटेरियाज हमें और इंसर्ट करना होगा, और क्राइटेरियाज हम इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर ड्यू डेट को हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर यस नज़र आ रहा है। तो इस इशू को रिमूव करने के लिए या फिर रिजॉल्व करने के लिए हम इफ़ का एक और क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे ड्यू डेट पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा, अगर ड्यू डेट ब्लैंक है तो रिटर्न में भी हमें ब्लैंक चाहिए, तो हमें इंसर्ट करना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार फिर से, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब अगर हम ड्यू डेट को डिलीट करते हैं तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसे हम करते हैं अनडू। हमें एक क्राइटेरिया और इंसर्ट करना होगा कैंसल्ड का। अगर कोई टास्क हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर भी कैंसल्ड ही नज़र आना चाहिए। क्लिक करते हैं फर्स्ट सेल पर, जाते हैं फॉर्मूला बार में, इफ़ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू कैंसल्ड, तो इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा कैंसल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, अगर कंप्लीशन डेट कैंसल्ड हो तो हमें रिटर्न में भी कैंसल्ड ही चाहिए, तो इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा कैंसल्ड,
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, आते हैं एंड में, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इसे अब हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। परफेक्ट, सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं और सारे फॉर्मूलाज भी इंसर्टेड हो चुके हैं। अब हम हाईलाइट करेंगे यस और नो को। पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, यहाँ हम टाइप करते हैं यस। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फॉन्ट, यस के लिए हम फॉन्ट कर लेंगे रेड, क्योंकि यस हमारा शो कर रहा है टास्क हमारा ओवर ड्यू है। कर लेते हैं इसे बोल्ड और करते हैं ओके। ओके, तो सारे यस हमारे यहाँ पर रेड में हाईलाइट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और इस बार हम टाइप करेंगे नो। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फॉन्ट, फॉन्ट कर लेंगे हम ग्रीन, इसे भी हम बोल्ड कर लेते हैं, करेंगे ओके। ओके, तो जो नो हैं वो ग्रीन में हाईलाइटेड हैं और यस हमारे रेड में हाईलाइटेड हैं। सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। टास्क आईडी को भी हम ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे एक्टिविटी या टास्क पर, कॉमा 2, हमें लेफ्ट से 2 फिगर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड फिर से टाइप करते हैं लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं असाइंड टू को, यहाँ भी 2 कैरेक्टर हम ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंड इस बार लेंगे हम राइट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं स्टार्ट डेट पर, इस बार हमें राइट से 2 कैरेक्टर चाहिए, तो हम लगाएंगे कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ टास्क ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। क्या होगा अगर हम अपने टास्क को यहाँ से डिलीट करते हैं, फिर भी यहाँ पर कोड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम अंडू करते हैं और इफ़ का एक क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेते हैं। इफ़, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे एक्टिविटी या टास्क पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, जब ये ब्लैंक हो तो रिटर्न में भी हमें ब्लैंक ही चाहिए, तो हमने किया कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, कॉमा, एंड में आते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर टास्क नहीं होंगे तो कोड हमारा ब्लैंक नज़र आएगा, इसे हम अंडू करते हैं। आप चाहें तो टास्क आईडी या कोड को मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। आते हैं राइट साइड में, कॉलम क्यू को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे क्लोज लेते हैं, क्लिक करेंगे R2 पर और S को भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेते हैं। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, टी को ब्लैंक छोड़ते हैं, यू में पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, इन दोनों को क्लोज ले लेते हैं। ये हो जाएगा ईयर और ये हो जाएगा 2024, एंटर। सेल कलर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है। परफेक्ट, सिलेक्ट करते हैं इसे और आपस में मर्ज कर लेते हैं, कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा सिनॉप्सिस, एंटर। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे, परफेक्ट। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, ये होगा प्रायोरिटी, एंटर, और ये हो जाएगा काउंट, एंटर। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, हेड को चेंज कर लेते हैं, मीन्स कलर को चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, प्रायोरिटी, अर्जेंट, हाई, मीडियम और लो, सिलेक्ट करते हैं इसे, बॉर्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, प्रायोरिटी को यहाँ से डिलीट करते हैं, कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ये हो जाएगा टाइम टेकन इन कंप्लीशन। इन दोनों को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। टाइम टेकन इन कंप्लीशन से इनको हटाते हैं हम या फिर रिमूव करते हैं, यहाँ से भी इनको हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से भी रिमूव कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टेटस और ये हो जाएगा ओवर ड्यू। स्टेटस डन, पेंडिंग, कैंसल्ड, ओवर ड्यू, यस, नो और कैंसल्ड। टाइम टेकन इन कंप्लीशन 0 to 2 days, नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 to 4 days, ये हो जाएगा 5 to 7 days और ये हो जाएगा 8+ days, एंटर। अब हम अपने फॉर्मूलाज इंसर्ट कर लेते हैं, प्लस या इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज, आएंगे लेफ्ट साइड में, सिलेक्ट करेंगे प्रायोरिटीज़ को टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। रेंज का जो लास्ट सेल नंबर है वहाँ हम एक 0 ऐड कर देंगे ताकि हमारा रेंज इंक्रीज हो जाए, कॉमा, क्लिक करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पर,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो जो भी प्रायोरिटीज हमारे यहाँ पर मेंशन्ड होंगे उनका काउंट यहाँ नजर आएगा। स्टेटस, यहाँ भी हम काउंट इफ यूज करने वाले हैं, प्लस या इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज, सिलेक्ट करेंगे स्टेटस को टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। लास्ट सेल नंबर में हम 0 इंसर्ट कर लेते हैं और हमारा रेंज इंक्रीज हो जाएगा, कॉमा, क्लिक करते हैं फर्स्ट स्टेटस पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइन करते हैं, इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, परफेक्ट। आते हैं राइट साइड में, ओवरड्यू, प्लस या इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं ओवरड्यू यस या नो टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फंक्शन F4, हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, 0 इंसर्ट करेंगे, हमारा रेंज इंक्रीज हो जाएगा, कॉमा, फर्स्ट ओवरड्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे, परफेक्ट। टाइम टेकन इन कंप्लीशन, यहाँ हमें काउंट इफ यूज करना होगा और कुछ जगह हमें सम प्रोडक्ट भी यूज करना होगा। इसका फॉर्मूला होगा 0 to 2 डेज का, प्लस या इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज, सेलेक्ट करेंगे टाइम टेकन इन कंप्लीशन को टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। एक 0 इंसर्ट करते हैं रेंज को इंक्रीज करने के लिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉलर दैन और इक्वल टू, टाइम टेकन इन कंप्लीशन है बिटवीन 0 to 2 डेज, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है 2, तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 2, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इन सभी को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, परफेक्ट। कॉपी करते हैं इस फॉर्मूला को, कंट्रोल सी या कमांड सी, 8+ डेज में इसे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V या कमांड V। यहाँ भी 3 नजर आ रहा है। चलते हैं फॉर्मूला बार में, एंड में हमने इंसर्ट किया था स्मॉलर दैन और इक्वल टू 0, इसे हम डिलीट करते हैं और कर देते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8, एंटर। यहाँ 2 नजर आ रहा है। 2 डेज ऐसे हैं जहाँ पर 8 से ज़्यादा वैल्यू है, 14 और 22, तो यहाँ पर 2 का फिगर नजर आ रहा है। अब हमारा फॉर्मूला बच गया 3 to 4 डेज और 5 to 7 का, जिसके लिए हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट, प्लस या इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, RA, टाइम टेकन इन कंप्लीशन को सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। एक 0 इंसर्ट करते हैं अपने रेंज को इंक्रीज करने के लिए, इज ग्रेटर दैन, इस बार हम डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट नहीं करेंगे, और इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू हमें देना है तो उसके लिए हम देंगे 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या F4 और रेंज लॉक हो जाएगा। एक 0 इंसर्ट करते हैं रेंज को इंक्रीज करने के लिए, इज स्मॉलर दैन और इक्वल टू, इस बार हम टाइप करेंगे 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आएंगे बिगिनिंग में, सम प्रोडक्ट के बाद एक ब्रैकेट इंसर्ट कर देंगे और एंड में भी एक और ब्रैकेट इंसर्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो बिटवीन 3 to 4 डेज यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया बच गया बिटवीन 5 to 7 डेज का, इसे नीचे ड्रैग करते हैं, क्लिक करते हैं सेल पर, जाते हैं फॉर्मूला बार में, 3 को डिलीट करते हैं 5, आगे की तरफ आते हैं 4 को डिलीट करते हैं और करते हैं 7, एंटर, परफेक्ट। बिटवीन 5 to 7 डेज काउंट है 2, 1 and 2, परफेक्ट। हमारे फॉर्मूलाज परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हमें अपने ग्राफ्स इंसर्ट करने हैं, सेलेक्ट करते हैं प्रायोरिटीज और उनका काउंट, जाएंगे इंसर्ट में, सेंटर में काफ़ी ऑप्शंस नज़र आते हैं, क्लिक करेंगे हम पाई पर और 3D पाई सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा पाई यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। टॉप पर ढेर सारे डिज़ाइंस नज़र आते हैं, जो भी डिज़ाइन चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा परसेंट वाला, यहाँ क्विक लेआउट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। चार्ट टाइटल डिलीट करते हैं, इसे लेफ्ट में लेते हैं। आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जाना होगा फॉर्मेट में, शेप फिल, और यहाँ से आप डिजायर्ड कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जाएंगे चार्ट डिज़ाइन में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन नज़र आता है ऐड चार्ट एलिमेंट, क्लिक करेंगे लीजेंड, लीजेंड को आप जहाँ भी चाहें पोजीशन कर सकते हैं। हम कर लेते हैं लेफ्ट में, डबल क्लिक करेंगे पाई पर, फिल कर लेंगे नो फिल, इसे क्लोज करते हैं, इसे रिसाइज करते हैं, आते हैं लेफ्ट में और इसे यहाँ पर हम पोजीशन कर देंगे। सेलेक्ट करते हैं रो नंबर 5 को, इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और रिसाइज कर लेंगे, यहाँ पर पोजीशन कर देंगे, परफेक्ट। आते हैं राइट साइड में, सेलेक्ट करते हैं स्टेटस और उसके काउंट को, जाएंगे इंसर्ट में,
यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डोनट, रिसाइज करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पर, नो फिल कर देते हैं बैकग्राउंड को। क्लिक करेंगे डोनट पर, यहाँ पर सीरीज ऑप्शन आता है और डोनट होल साइज को डिक्रीज कर लेंगे। डोनट एक्सप्लोजन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। परफेक्ट। इसके डिज़ाइन को चेंज कर लेते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ, नो फिल, इसे क्लोज करते हैं। इसके कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर को चेंज कर लेंगे। यहाँ से 4 टाइटल हम डिलीट करते हैं, आते हैं लेफ्ट में, इसे रिसाइज करते हैं, लेफ्ट में आते हैं और इसे यहाँ पर हम पोजीशन कर देंगे। थोड़ा सा और रिसाइज करना होगा हमें। परफेक्ट। आते हैं राइट साइड में, ओवरड्यू सेलेक्ट करेंगे, काउंट के साथ जाएंगे इंसर्ट में। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इस बार 2D बार, इसे लाइंस को डिलीट करते हैं, कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। इन लाइंस को हम डिलीट कर लेते हैं। चार्ट टाइटल, इसको हम दे देते हैं ओवरड्यू, रिसाइज करते हैं, ऊपर लेते हैं, आते हैं लेफ्ट में, इसे यहाँ पर पोजीशन कर देंगे। थोड़ा सा और रिसाइज करेंगे। नीचे फिगर्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। परफेक्ट। एक ग्राफ हमें और इंसर्ट करना है, आएंगे राइट में, सेलेक्ट करेंगे टाइम टेकन इन कंप्लीशन, काउंट के साथ जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर ट्री मैप इंसर्ट कर देंगे। आप जो भी इंसर्ट करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा क्विक लेआउट है, सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। चार्ट टाइटल ये हो जाएगा, टाइम टेकन, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। होम में जाएंगे, फॉन्ट कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे। इसके कलर को भी हम चेंज कर लेंगे, इसे रिसाइज कर लेते हैं, यहाँ पर पोजीशन करते हैं, थोड़ा सा और रिसाइज कर लेंगे। परफेक्ट। आएंगे लेफ्ट में, टोटल टास्क, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे एक्टिविटी पर, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, 0 इंसर्ट करेंगे और हमारा सेल रेफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। काउंट की जगह इसे हम काउंट ए कर लेते हैं, एंटर। 10 नज़र आ रहा है। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, टोटल टास्क के फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं दोनों को, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, टोटल टास्क के फॉन्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। परफेक्ट। अगर हम यहाँ से कोई टास्क डिलीट करेंगे तो हमारा काउंट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसे अंडू करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मेट रेडी है। मैं फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड ऑप्शन सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेंबरशिप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।